बिल्कुल। जी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम जो है अपना कंटेंट जो है वो कैसे पोस्ट कर सकते हैं। अब देखो मेरे पास एक कंटेंट है जो मैंने लिखा हुआ है, ये कंटेंट हम क्या करेंगे पोस्ट करेंगे, ठीक है? उससे पहले आपने 2-4 चीज़ें चेक कर लेनी इसकी, ठीक है? एक आपने इसकी प्लेजरिज़्म चेक कर लेनी है, ठीक है? एक आपने इसका एआई डिटेक्शन मतलब कि चेक कर लेनी है, ठीक है? अच्छा वो ये जो है हर कंटेंट को अपलोड करने से पहले ये चीज़ें तो आपने चेक करनी ही हैं। तो जब हम कंटेंट लिखेंगे तब भी मैं बताऊँगा कि आपने किस तरह जो है वो इसको एआई जो है पास करना है, ठीक है? अच्छा ख़ैर इसको मैं कंट्रोल ए करता हूँ, कॉपी करता हूँ, ठीक हो गया। मैं एक टूल है आपने जीपीटी ज़ीरो पे आके आपने क्या करना है, इसको पेस्ट करना है, ठीक है? स्कैन करता हूँ, ये शायद 5000 वर्ड से ज़्यादा है, कुछ नीचे से मैं काट देता हूँ, ठीक है? अच्छा इसको मैं क्या करता हूँ स्कैन करता हूँ। अब देखते हैं कितने परसेंट जो है वो एआई देता है और कितने परसेंट जो है वो ह्यूमन रिटन है, ठीक है? ये बेसिकली कंटेंट एआई रिटन ही है, ठीक है? अब देखो वो कहते हैं जी 10% है, ठीक है? एआई 10% है, ह्यूमन रिटन कौन सा है 90% है। ये जो गूगल है ना, गूगल भी तकरीबन इसी बेस पे चेक करता है। जो ह्यूमन रिटन कंटेंट है वो रीडेबल और इस तरह जो है वो आपका एक मीनिंगफुल एक सेंस बन रही होती है, ठीक हो गया? तो अब ये भी उसी जो है वो रूल पे काम कर रहे होते हैं टूल जितने भी हैं, ठीक है? ख़ैर इससे चेक कर लिया, फिर आपने एक प्लेजरिज़्म चेक कर लेनी है, ठीक है? अच्छा प्लेजरिज़्म चेक करने के लिए आप अगर ये ले लो टूल तो वो ज़्यादा बेटर है, 20 ले लो, ठीक है? या कोई भी ऑनलाइन ऑनलाइन है जो उससे आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है? ये मेरे पास पेड भी है, इसको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है? अच्छा इससे आपने प्लेजरिज़्म चेक कर लेनी है और एआई डिटेक्शन दोनों चेक कर लेनी, ठीक है? अब ये 10% है इसकी खैर है इतना मतलब कि चल जाता है, ठीक है? अब आप 90 100 में से 10% जो है वो एआई रिटर्न शो करवा रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपका, ठीक है, एआई रिटर्न ही हो, ठीक है? तो आपने मैक्सिमम 10 टू 15% हो तो चलो ठीक है, ट्राई करना है 10% से बिलो ही हो, ठीक है? अच्छा उससे पहले आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपके प्लगइन जो हैं एसईओ प्लगइन जो है वो इंस्टॉल होने चाहिए, ठीक है? मैं क्या करता हूँ पोस्ट पे जाता हूँ एसईओ प्लगइन मतलब कि जैसे योस्ट एसईओ हो गया, ठीक है? या आप रैंक मैथ हो गया या मतलब कि इस तरह का कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है? अच्छा मैं क्या करता हूँ ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है? क्योंकि हमने पोस्ट ऐड करनी है, ठीक है? पोस्ट ऐड करते टाइम हम जो है वो इमेज भी एक क्रिएट करेंगे, ठीक है? आप इमेज एआई इमेज जो है वो इससे, ठीक है? वो टोटली हम एआई से ही काम करेंगे, ठीक है? अच्छा खैर टाइटल जो है आपने क्या जैसे ही पोस्ट पे क्लिक करो ऐड न्यू पोस्ट, ठीक है? अच्छा इसमें 2-4 चीज़ें समझा दूँ ये सारी ये आपकी कैटेगरीज़ जो हो रही हैं, यहाँ टैग्स होंगे, ठीक है? उसके बाद नीचे ये छोटी-मोटी सेटिंग जितनी भी है यहाँ शो हो रही है, ठीक है? अच्छा अब क्या करना है, मैं अगेन पोस्ट पे जाता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो आपने क्या करना है नीचे जो एंड वाला सेक्शन होगा वो आपका शो हो रहा होगा, ठीक है? वो शो हो रहा होगा आपका योस्ट एसईओ वाला, ठीक है? अब योस्ट एसईओ में चंद चीज़ें हैं उनको पूरा करना होता है, ठीक है? मतलब कि ग्रीन करना है आपने, ट्राई करना है कि आपका ग्रीन ही हो, ठीक है? अब ग्रीन क्या करना है वो आपका वो शो कर स्टेटस शो करवा देता है, स्टेटस आपने ग्रीन करना है, ठीक है? ग्रीन तब होता है कि आप ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करो, फोकस की फ्रेज़ लिखो कौन-सा है, ठीक है? एसईओ टाइटल इसमें दो, स्लग दो, डिस्क्रिप्शन दो, ठीक है? ये चीज़ें पूरी करो, ठीक है? की फ्रेज़ लेंथ जो है वो आपका मतलब कि की फ्रेज़ लेंथ मतलब कि आपका कीवर्ड जो है मेन फोकस कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है, कम है, ज़्यादा है, ठीक है? मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ कितनी है, ठीक है? टेक्स्ट लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? आप अच्छा ये तो सिंपल ये चीज़ें होगी, उसके बाद रीडएबिलिटी जो है वो भी इसी में आपका जब हम अपलोड करेंगे तब आपका यहाँ शो हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद स्कीमा आता है, स्कीमा भी आपको समझाऊँगा। स्कीमा बेसिकली ये होता है कि आपका जो है जैसे मैं एक सर्च करता हूँ, फ़र्ज़ करो, ठीक है? बेसिकली ये होता है फीचर स्नैप मतलब कि आपका यूज़ गूगल पे जो है वो गूगल को समझाना होता है, क्योंकि गूगल क्रॉलर को समझाना होता है कि हम किस पे जो है आर्टिकल लिख रहे हैं, आर्टिकल स्कीमा यही बनता है, ठीक है? फ़र्ज़ करो मैं कोई प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ जी, कोई भी कर लो, मैं कहता हूँ रैकेट, ठीक है? अच्छा, ये सर्च किया मैंने, ठीक है? अब देखो थोड़ा-सा नीचे आता हूँ मैं, यहाँ कुछ रेटिंग-शेटिंग शो हो रही होगी, ख़ैर यहाँ तो नहीं हो रही शो, ठीक है? यहाँ कोई और कर लो, मैं कहता हूँ जी आईफ़ोन चार्जर, ठीक है? अच्छा ये देखो ये रेटिंग शो हो रही है, ठीक है? ये स्कीमा के थ्रू हो रही है, ठीक है? ये नीचे इमेजेस और ये वाली सारी चीज़ें जो है वो स्कीमा के थ्रू हो रही हैं, ठीक है? इसी तरह ये क्वेश्चन जो है वो भी स्कीमा के थ्रू हो रहे हैं, ठीक है?
ये होता है बेसिकली स्कीमा जनरेट करना। आप स्कीमास जो है वो जनरेटर टूल भी हैं बहुत सारे, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो योस्ट है वो इसका जो है आर्टिकल का वो खुद ही बना देता है, ठीक है। अच्छा, अब पोस्ट करते हैं, टाइटल पे आओ। आपने जो कंटेंट लिखा हो उसका टाइटल कॉपी करो, आपने क्या करना है यहाँ आके पेस्ट कर देना है, ठीक हो गया। टाइटल में क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। नीचे अपने कंटेंट आपने पेस्ट कर देना है। नीचे वाला सारा कंटेंट मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके मैं यहाँ आके क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं यहाँ क्या करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद इसकी वो हेडिंग जितनी भी वो सेटिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं चेक करता हूँ कि ये देखो, ठीक है, ये मेरी हेडिंग थी कस्टमर, ठीक है। अब हेडिंग को आपने देखना है कि फर्स्ट हेडिंग आपकी जो जो पहली ये वाली हेडिंग होती है वो होती है H1 में होती है, ठीक है। हेडिंग 1 जिसको कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखना, एक आप जब पोस्ट कर रहे होते हैं ना, ठीक है, पोस्ट उसमें आपका हायरार्की, हेडिंग की हायरार्की जो है वो सेट होनी चाहिए, ठीक है। अब हेडिंग की हायरार्की कैसे, जैसे आप पहले H1 यूज़ कर रहे हो, फिर H2 होना चाहिए, ठीक है। अब H2 में सब हेडिंग चल रही है, ठीक है। सब हेडिंग की आगे मजीद जो है वो कैटेगरीज अगर बनाते हो तो वो आपका H3 में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पैराग्राफ की जगह मैं क्या कर दूंगा, हेडिंग 2, ठीक है। इसी तरह जो है आपका इससे नीचे वाली हेडिंग है ये वाली, ठीक है। यहाँ मैं देख लेता हूँ सेकंड हेडिंग हमारी बन रही थी ये वाली, ठीक हो गया। अपील के बाद वाली ये सेकंड हेडिंग है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें और है कि अगर आप जो है क्या कहते हैं, डायरेक्ट आप गूगल के कंटेंट को यहाँ पेस्ट करेंगे ना, तो आपका फिर वो हेडिंग वाला इशू, इधर वो ये डायरेक्टली हेडिंग ही पेस्ट हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो यहाँ से हेडिंग बन रही थी हमारी, ठीक है, ये वाली। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, H2 कर देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ होगी। थर्ड हेडिंग देखता हूँ मैं, हमारे पास ये वाली है, ठीक है। इस थर्ड हेडिंग को भी हम क्या करते हैं, ये वाली हमारी थर्ड हेडिंग है, ठीक है। ये थोड़ी स्पेस इसीलिए दे रहा हूँ, वो क्योंकि ऊपर वाले के साथ जब मिला होता है तो आपका वो भी हेडिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, ये देखें ना, उसके साथ हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, इसको फिर अगेन कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ये हो गया। अब फोर्थ हेडिंग जो है वो हमारी ये वाली थी, ठीक हो गया। तो इसको फोर्थ हेडिंग भी आपने क्या करनी है, अपनी सेट कर लेनी है, ठीक हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, सेट कर हेडिंग 2 कर लेता हूँ, ठीक हो गया। तो नीचे जो है ये वाली हेडिंग थी, इसको भी मैं क्या करता हूँ, हेडिंग 2, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है वो ये वाली हेडिंग है, ठीक है। इसको भी सेट कर लो, ये एक स्पेस दे लेते हैं, ठीक हो गया। मैं पहले हेडिंग सेट कर रहा हूँ, उसके बाद नीचे जो है वो एसईओ वाले सेक्शन पे जाऊंगा, ठीक हो गया। जहाँ आपका डॉट नहीं है तो आप वहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाली हेडिंग थी, इसको भी मैं H2, क्योंकि हमारी जो है सब हेडिंग्स नहीं है तो उसको हमने जो है इनको H2 ही रखना, सब हेडिंग होती तो हमने उसको H3 रख देना था, ठीक है। अच्छा, कंक्लूजन को आप क्या कर लो, H3 रख लो या H2 रख लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसको मैं बेसिकली H3 पे ही काउंट करता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, H3 इसको कर दिया। अब नीचे आओ ज़रा, ठीक है। आर्टिकल आपका लिखा गया, पोस्ट हो गया, ठीक है। साइड पे आपने जाना है, यहाँ पे आपने, ठीक है, ये किसके रिलेटेड है आपने देख लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह है, वो कहते हैं डिस्ट्रिक्ट का शॉपर पैराडाइज इन बाली, ठीक है। मतलब ये किसी लोकेशन का नाम है, ठीक है, ये शॉपिंग के रिलेटेड है, ठीक है। खैर मैं तो एक जनरल सा आपको एक अपलोड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। फर्ज करो मेरी ये कैटेगरी है, अगर इसमें से कैटेगरी नहीं है तो आप अनकैटेगराइज कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, टैग्स क्या रखने हैं आपके पास, ये ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ ये अगर आप को पता है आपने कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, आपके टैग्स इसके रिलेटेड हैं तो आप इससे, ठीक है, मेन कीवर्ड निकाल लो, ठीक हो गया। तो आप मेन कीवर्ड पे आप अपने टैग जो है वो ऐड कर सकते हैं। मेन कीवर्ड से टैग कैसे फाइंड करने, आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओ, वहां से अपने टैग निकाल लो। अब देखो कीवर्ड जो है ये भी एक कीवर्ड बन रहा है, ठीक हो गया। मैं इसको एक मतलब टैग में ऐड कर देता, आगे कॉमा डालूंगा, वह मेरा जो है वो सॉरी एंटर करूंगा, एक टैग बन जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि अब देखो एक टाइटल है ना, टाइटल के अंदर जो है वो एक सिंगल भी टैग बन रहा है, ठीक है, कीवर्ड बन रहा है। ये 2 मिला के भी कीवर्ड बन रहा है, ये 3 मिला के भी एक कीवर्ड, मतलब कि ये कीवर्ड जो है वो आपका जिसको आप फोकस कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, कीवर्ड होगा,
ठीक हो गया। अच्छा 2-3 टैग्स फ़र्ज़ करो मैंने ऐड कर दिए, ठीक है? उसके बाद आपने नीचे थोड़ा-सा आना है, यहाँ से लेआउट अच्छा फीचर्ड इमेज वो कह रहा है, ठीक है? इसको मैं बाद में करता हूँ, ठीक है? इमेज जन फ़ोकस की फ्रेज़ वो कहता है जी आपका कौन-सा है, ठीक है? अच्छा फ़ोकस की फ्रेज़ मैं कहता हूँ जी ये वाला है, ठीक है? इसको मैं क्या करता हूँ कॉपी करता हूँ, कॉपी करके जो है वो फ़ोकस की फ्रेज़ वाले सेक्शन में ऐड कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा इसमें ऐड किया है तो आपके पास जो है वो टाइटल बेसिकली खुद ही आ जाता है, ठीक है? टाइटल भी सेट करना चाहो तो आप अब देखो ये टाइटल है आपका, फिर क्या होगा पेज सेपरेटर इतना, ठीक है? वो ये वाला नुक्ता सा है, ठीक है? फ़र्ज़ करो मैं एंड से ये साइड टाइटल काट देता हूँ ना, पीछे अकेला टाइटल बचेगा, ठीक हो गया? आगे समझ, ठीक है? तो आपके पास मैं यहाँ से फिर दोबारा ऐड कर देता हूँ, ठीक हो गया? अच्छा स्लग जो है वो आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है? नहीं तो आपका वो खुद ही जो टाइटल होगा वो ही स्लग आपका बना देगा, ठीक है? अगर आप इसको शॉर्ट करना शॉर्ट स्लग बेसिकली मैंने कल बताया था आपका, फ़र्ज़ करो मैं ये ओपन करता हूँ ना, ये वेबसाइट के बाद वाला जितना भी आपका स्लग है, ठीक हो गया? यूआरएल समझो कि वो आपका, ठीक है? अच्छा मेटा डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, ठीक है? मेटा डिस्क्रिप्शन मैं कहता हूँ जी यहाँ से मैं इसका टाइटल कॉपी करता हूँ चैट जीपीटी से मैं इसके मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवा लेता हूँ, ठीक है? मैं कहता हूँ जी इसको आपने 120 करैक्टर की मुझे मेटा डिस्क्रिप्शन दे दो, ठीक हो गया? अच्छा, तो इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन जो है मैं कहता हूँ जी इस टाइटल पे मुझे क्या दे दो मेटा डिस्क्रिप्शन दे दो 120 करैक्टर की, ठीक है? ये मुझे 120 करैक्टर की जैसे ही मेटा डिस्क्रिप्शन देगा, ठीक है? तो मैंने क्या करना है एक टूल के थ्रू हमने क्या करना है इसको ह्यूमनाइज़ कर लेना है, ठीक हो गया? बेसिकली ये है एआई टू ह्यूमन टेक्स्ट कन्वर्टर, ठीक है? ये अच्छा टूल है, इसको यूज़ करना सीखेंगे हम भी, ठीक है? बाद में जब कंटेंट लिखेंगे, ठीक है? अच्छा यहाँ से क्या करता हूँ मैं इसको क्योंकि हमने डायरेक्टली चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है एक दफ़ा ये ऊपर वाले पे कर लें ऊपर वाले मोड पे कर लेना है, ठीक है? फिर कॉपी करो, अगेन ह्यूमनाइज़ पे क्लिक करके, ठीक है? अब एक दफ़ा नीचे वाले पे करके फिर एक दफ़ा ऊपर वाले अब 3 दफ़ा करोगे ना वो आपका टोटली जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया? तो उसमें भी अगर आपको समझ नहीं लगती, ठीक है? मतलब कि सेंस नहीं बन रहा तो आप अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मेटा डिस्क्रिप्शन को, ठीक हो गया? अच्छा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन जाके क्या करता हूँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक हो गया? अच्छा मेटा ये ग्रीन हो गया, ठीक है? मतलब कि आप नीचे देखो ना, ठीक है? मैं एसईओ पे जाता हूँ तो मेरे पास ये 3-4 चीज़ें हैं, ठीक है? अब ये सारी ग्रीन हो रही हैं, ठीक है? मर के कहता है जी एसईओ टाइटल गुड है, लेंथ इसकी, ठीक है? टेक्स्ट लेंथ ओके है, 808 वर्ड है, कम छोटा लिखो ये भी रेड हो जाएगा। की फ्रेज़ इन स्लग ये भी ओके है, ठीक है? अच्छा प्रीवियसली यूज़ कोई इस कीवर्ड पे आपने प्रीवियसली कोई पोस्ट तो नहीं की हुई अपनी वेबसाइट पे वो भी नहीं है, ठीक है? मेटा डिस्क्रिप्शन गुड है ये, ठीक है? अच्छा ये सारी चीज़ें ओके हैं, ठीक है? ये सारी एसईओ की इनको आपने ग्रीन कर अब कहता है जी कौन-सी आपकी ओके नहीं है, आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक बेसिकली ये होता है कि आपने किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे लगाना है, ठीक है? अब देखो फ़र्ज़ करो, ठीक है, मैं कोई भी लगा लेता हूँ आपके पास, यहाँ पे शॉप्स पे, सेलिंग पे या किसी आपने मेन कीवर्ड पे जो है वो लिंक नहीं लगाना, ठीक है? हमेशा याद रखना है, मेन कीवर्ड पे लिंक नहीं लगाना। किसी अब मेन कीवर्ड हमारा ये है, ठीक है? इसके अलावा किसी और वर्ड पे आप जो है वो इससे इसके रिलेटेड पोस्ट निकाल के, ठीक है? आप उसका जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है? स्टार्टिंग में ट्राई करो आप ना ही लगाओ। आउटबाउंड लिंक छोड़ दिया, इमेज, ठीक है? कहते जी आप इमेज जो है वो आप नहीं लगाई हुई है, ठीक है? वो हम इमेज एंड पे लगाते हैं, ठीक है? इंटरनल लिंकिंग बेसिकली ये होता है कि आपने अपनी वेबसाइट का किसी और आर्टिकल का लिंक आपने या होम पेज का लिंक आपने अपनी पोस्ट के अंदर लगाना है, ठीक है? फ़र्ज़ करो ये मेरा होम पेज है, ये होम पेज यही बनता है, ठीक है? इसका मैं लिंक लगा देता हूँ कहीं भी, ठीक है? यहाँ से कोई कीवर्ड देके, ठीक है? मैं कहता हूँ जो ट्रेडिशन विद फैशन, ठीक है? इस पे मैं क्या करता हूँ लिंक लिंक कैसे लगाना है ये ऊपर बना हुआ है, ठीक है? सिलेक्ट करो जिस पे लगाना है, ठीक है? इस पे मैं क्या करता हूँ पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है? ये लिंक लग गया, ब्लू हो गया। अब नीचे भी देखोगे वो आपका गायब हो चुका है मतलब कि ग्रीन वाले में चला गया, ठीक हो गया? अच्छा उसके बाद कहता है जी की फ्रेज़ इन मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका कीवर्ड नहीं है, ठीक है? कीवर्ड क्या ये वाला था पूरा, ठीक है? अब इसको क्या करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर हम फिट कर देंगे, ठीक हो गया? फ़र्ज़ करो ये था, इसको मैं पूरा कीवर्ड ये बना देता हूँ, ठीक है?
अब देखो वो भी आपका हो गया, ठीक है। कीवर्ड की फ्रेज इन सब हेडिंग, ठीक है। H2 और H3 में कीवर्ड नहीं है आपका, ठीक है। तो आपने ट्राई करनी किसी एक या दो हेडिंग्स में आपका कीवर्ड आ जाए, ठीक है। तो इसको ना भी आए, अगर ना इस तरह के सेंस को बनते हुए, तो आपने नहीं करना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब इमेज की बारी, इमेज करते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एसईओ वाली बात करता हूँ, ये एसईओ एक ग्रीन हो गया, रीडेबिलिटी रहेगी हमारी, ठीक है। कहते हैं जी सेंटेंस लेंथ और पैसिव वॉइस आपके ज्यादा है, ठीक है। ट्राई करनी है एक्टिव वॉइस में आपने लिखना है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, इसको मैं इस पे आई पे मैं क्या आंख पे क्लिक, हाईलाइट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। वो क्या करेगा, मुझे हाईलाइट कर देगा। ये कौन से हाईलाइट किए, कहता है जी आपके 31.8% जो है वो आपके क्या 20 वर्ड से ज्यादा पैराग्राफ है, ठीक है, सॉरी सेंटेंसेस है। तो आपने इनको क्या करना है, छोटा करना है, ठीक है। तो आप पढ़ो, पढ़ने के बाद जो है वो इनको, ठीक है, छोटा कर दो, ठीक हो गया। तो अब उस हिसाब से आपने इसको जब पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरह जो है वो आपने इसको सेंटेंसेस को शॉर्ट करना है, ठीक है। अब देखो ये सेंटेंस जो है वो फर्ज करो बड़ा सारा है, मैं इसको रीड करके जो है वो ट्राई करता हूँ छोटा करने की, ठीक हो गया। मतलब कि अब इसमें ये दो सेंटेंसेस थे ना, अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक डॉट तो लगा हुआ है, ये इसने देना नहीं चाहिए, ठीक है। खैर हमारी फॉर्मेटिंग नहीं सही होगी, ये इसके डॉट के साथ जुड़ा हुआ है, इसको स्पेस दो, ठीक है, मे बी ये सही हो जाए, ठीक है। हाँ ये देखें, ठीक है, स्पेस दी, ये सही हो गया, ठीक है, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस ठीक था, ठीक है। अब इससे आगे जो है यहाँ भी आपको स्पेस देना है, ठीक है, क्योंकि डॉट के बाद स्पेस वो एक ही सेंटेंस काउंट कर रहा है अगर आपने स्पेस नहीं दी हुई, ठीक हो गया। तो ये इशू बन रहा है, मेन इशू ये बन रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये 28.3% हो गया, 31 पॉइंट समथिंग परसेंट था, ठीक है। अच्छा, इन चीज़ों को वैसे ना भी करो तो इतना कुछ नहीं है, ये ऊपर आपका ग्रीन, रीडेबिलिटी भी ग्रीन, ये भी ग्रीन हो गया ग्रीन, ठीक है। तो अच्छा, फीचर इमेज अब लगानी है हमने। फीचर इमेज आपकी बेसिकली आएगी जो पोस्ट आती, पोस्ट के ऊपर इमेज आती है, वो आपका फीचर इमेज होता है, ठीक हो गया। अच्छा, फीचर इमेज के लिए आपने क्या करना है, इसका टाइटल कॉपी करो या मेटा डिस्क्रिप्शन आपने क्या करना है, कॉपी करनी, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आपको एक टूल बता देता हूँ, एआई इमेज जनरेटर। ये क्या करना है कि आप ये इमेज जनरेटर टूल है, ठीक है। इसका टाइटल अपनी पोस्ट का कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इसमें अपना एक्सप्लेन करो कि मैं इमेज आपको किस पे चाहिए, ठीक है। बेसिक एक्सप्लेन करोगे तो ये आपको इमेज देंगे, ठीक है। जनरेट इमेज पे क्लिक करो, ठीक है, तो ये इमेज आपको क्या करेगा, जनरेट करके दे देगा, ठीक है। अब देखो ये एआई बेस्ड इमेज आपने इजीली जो है वो 3 इमेजेस देता है, ठीक है। आपको एक आईपी से कर सकते हो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, कंट्रोल शिफ्ट एन करोगे ना, ठीक है, एक नया टैब ओपन हो जाएगा, इस पे करोगे तो आपको नई 3 इमेजेस दे देगा। ऐसे ऐसे करते हैं आप, जितनी मर्जी जनरेट करो इसमें, ठीक है। ये इतना डिटेक्ट नहीं करता, ठीक हो गया। अच्छा, ये इमेज जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इमेज जैसी भी जनरेट करके दे दे, ठीक है, उसको हमने सेट करना हो तो अपने लिहाज से सेट करो, नहीं तो वैसे इसको लगा दो, ठीक हो गया। तो ट्राई करना है आपकी इमेज भी जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी ना हो, ठीक है, के साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है। आप 2 MB साइज अपलोड कर रहे हो वो आपका, ठीक है। आपकी इमेज जो है 150 KB से नीचे नीचे होनी चाहिए, ठीक हो गया। शायद नेट स्लो है, नेट स्लो की वजह से जो है वो इमेज जनरेट कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे ही जनरेट होती है हम देखते हैं, इसको मैं दोबारा देखता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये सारा काम करने के बाद आपने क्या करना है, पोस्ट को क्या कर देना है, पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही पब्लिश करोगे आपकी पोस्ट जो है वो इधर आ जाएगी, आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी, ठीक हो गया। यहाँ चेक करो तो आपकी ये पोस्ट आ गई, ठीक है। अब फर्ज करो मैं क्या करता हूँ, फीचर इमेज जो है यहाँ पे कोई और लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। अगर लाइब्रेरी में कोई पड़ी है तो वो लगा लेते हैं, नहीं तो हम अपलोड कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, नहीं पड़ी तो मैं इमेज कोई क्या करता हूँ, अपलोड कर लेता हूँ। खैर, ये इमेज फर्ज करो मैंने लगा दी, ठीक हो गया। ये इमेज हमारी क्या हो जाएगी, फीचर इमेज हो जाएगी। इमेज कोई भी आपने सेटिंग करनी है, उसके बाद अपडेट पे लाजमी क्लिक करना है, ठीक है। तब तक आपका जो है वो अपलोड अपडेट हो जाएगी, आपकी इमेज कोई भी एडिटिंग की होगी वो आपके अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट को रीलोड करता हूँ, ठीक है। यहाँ जो हमारी क्या हो जाएगी, इमेज लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें भी आप रिमूव करना चाहें तो आप कस्टमाइजेशन में जाके जो है वो आप रिमूव, ठीक है, ऑथर है वो रिमूव कर सकते हैं,
ठीक है, डेट है, कमेंट है, ये कुछ भी आप इसमें रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, इजीली। ठीक है, अच्छा इमेज जो लगाई इसको मैं दोबारा रीलोड कर लेता हूँ, ठीक है, वो आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब पोस्ट पे क्लिक करो तो आपको यहाँ पे पोस्ट जो शो करवा रहा होगा वो आपको ग्रीन शो करवा रहा होगा कि आपने क्या किया है, एसईओ अच्छी की है। ठीक हो गया, ये बेसिकली मेथड है पोस्ट करने का, कंटेंट पोस्ट करने का, इमेज जनरेशन का। ठीक है, आप एआई इमेज कैसे बना सकते हो, ठीक हो गया, इजी काम है। ठीक है, खैर ये तो एरर आ रहा है ये टूल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपने एक GPT-0 है, एक आपने टूल यूज करना है इमेज जनरेटर। ठीक है, ये सारी यहाँ से ही जनरेट करो। ठीक हो गया, ये नेट स्लो की वजह से शायद ये ना ओपन नहीं हो रहा। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, मैं दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली आपकी जो फीचर इमेज है वो कहाँ पे आती है। ठीक है, ये शायद अपडेट नहीं हुआ इसी वजह से जो है वो। ठीक है, अच्छा ये देखें यहाँ पे एसईओ इसकी क्या है, दोनों ग्रीन है। ठीक हो गया, तो मैं एडिट करके इसके फीचर इमेज दोबारा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, दोबारा चेक करते यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, फीचर इमेज आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत इजी काम है, मतलब कि सिंपल। आज तो हमने छोटा सा काम किया है ये पोस्टिंग का, मतलब कि इमेज को पोस्ट करने का, सॉरी कंटेंट पोस्ट करने का, उसकी एसईओ करने का। ठीक है, आपने सिंपल याद रखना है कि आप इसको ग्रीन करो बस। ठीक है, योस्ट एसईओ प्लगइन अच्छा है ज़्यादा, तो आप इसको इंस्टॉल कर लो, इन दो को ग्रीन करना है। ठीक है, इस पे करोगे तो ये सारी इसमें चीज़ें आ जाती, कवर हो जाती ठीक है, यहाँ से एक्सप्लेन एक्सप्लेन करके आप इसको देख सकते हो। इसी तरह आप रीडेबिलिटी जो है उसको भी ग्रीन करना है। ठीक है, ये आपका क्या, ये देखें, ठीक है, ऐसे इमेज और ऐसी पोस्ट आएगी। ठीक है, इसी तरह करते जाएंगे, आपकी पोस्टें लगती जाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम जो है वो इंशाल्लाह जो है ट्राई करेंगे, जो है आपका जो है एक लेक्चर के बाद कंटेंट राइटिंग वाला काम शुरू हो जाए। ठीक है, ये लेक्चर भी जो है वो आपका कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरीज हुई तो वो आपका उस लेक्चर में कवर हो जाएंगे वर्ड प्रेस के रिलेटेड। ठीक हो गया, अल्लाह हाफिज़।